नमस्कार। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक ही सवाल के जवाब का इंतजार है कि मध्य प्रदेश में जो है वो मानसून कब आएगा, कौन सी वो तिथि या दिनांक रहेगी जब मध्य प्रदेश में जो है मानसून की एंट्री होगी और कब तक ये पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लेगा, कब तक जो मध्य प्रदेश है पूरी तरह से मानसून छा जाएगा और अलग अलग क्षेत्रों में इसकी जो बारिश है वो अलग अलग क्षेत्रों में कब तक ये प्राप्त होगी। तो चर्चा करेंगे सबसे पहले कि मध्य प्रदेश में मानसून की क्या संभावना है, कब तक ये पहुंच सकता है। तो मानसून को हम देखें तो आज 10 जून है और 10 जून को आप नजर डालेंगे मानसून की रेखा, अक्षीय रेखा पर, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून। तो ये यहाँ से देखें, दक्षिणी महाराष्ट्र, कर्नाटका का थोड़ा सा भाग बचा हुआ है, इसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी और फिर ये पहुंच जाती है जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहां पर। और इसकी हम बात करें, जो सबसे बड़ा इस बार जो कारण हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देखें तो जो इसका पश्चिमी छोर है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ा है। फिर इसका पूर्वी छोर, यानी पश्चिमी और पूर्वी छोर तो इसके ठीक ठाक प्रगति की है समय के अनुसार। लेकिन इस बार जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है या जो दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र है, ये यहाँ पर मानसून ज्यादा अच्छी प्रगति नहीं दिखा रहा है। उसका कारण है कि बंगाल की खाड़ी में फिलहाल कोई भी ऐसा सर्कुलेशन, मानसून डिप्रेशन या कोई भी सिस्टम प्रणाली अभी तक नहीं उभरी है जो मानसून को गति दे, पुश करे, उसको आगे जो तटीय भागों से निकल कर आगे मैदानी भागों पर ये दिखाई दे। और आगे भी संभावना नहीं है कि ये बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम अगले 10-15 दिनों तक जो है वो उभरे। तो मानसून जो है वो धीरे ही आगे बढ़ेगा। इसकी जो अपनी प्रवृत्ति रही है इस बार वो इतना तेज ये गति इससे जो है वो आगे नहीं बढ़ा है, बीच में ये ब्रेक लेकर ही आगे बढ़ेगा। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो मानसून की संभावना है, जो मुझे लगता है, हम देखें इसको, हम तारीख तय करें, ये 20 जून, इसमें अगर हम मार्जिन ऑफ एरर रखें तो मैं इसमें रखूंगा 5 दिन के लिए, यानी 20 जून। अगर सब ठीक ठाक रहा तो प्लस माइनस 5 करके देखिए, समय पर भी मानसून 15 जून को मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा। फिर भी हम देखें तो 20 जून मुझे वो तारीख लगती है जब मध्य प्रदेश के या तो जो दक्षिणी भाग है, पश्चिमी छोर से बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, पाटुना या बालाघाट, इसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा कि यहाँ से क्या स्थिति रहेगी जब यहाँ से एंट्री कर सकता है। या एक और परिस्थिति बनेगी कि हो सकता है ये पहले पूर्वी भागों से सिंगरौली, सीधी, शहडोल या अनूपपुर इस तरह से जो है 20 तारीख के आसपास ये दस्तक दे सकता है। अब दो परिस्थिति वो कौन सी बन रही है, क्यों मानसून मध्य प्रदेश के लिए लेट हो सकता है, उसकी चर्चा मैं करता हूँ और आपको बताता हूँ। हम देखें तो करीब ये जो तारीख है 12-13 जून के आसपास, यहाँ पर एक ये जो अरब सागर के तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय और अरब सागर के हम कहें लगा हुआ जो क्षेत्र रहेगा, वहां पर एक प्रणाली, परिसंचरण प्रणाली, कम दबाव का क्षेत्र या उससे थोड़ा कमजोर स्थिति की एक सिस्टम परिसंचरण प्रणाली यहाँ पर उभर सकती है। इसके कारण क्या होगा कि जो यहाँ से उसको और हम 14-15 जून में जाए तो थोड़ा और ये यहाँ पर मजबूत होगी। अब हो क्या रहा है मध्य प्रदेश की स्थिति में, मध्य प्रदेश में आमतौर पर इस दर से मानसून, इस तरह से हवाएं और पश्चिम बंगाल क्षेत्र से यहाँ से मानसून दस्तक देता है। और यहाँ से सबसे पहले हम देख रहे हैं तो अरब सागर से जो पश्चिमी हवाएं आती हैं वो मानसून के रूप में आती है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर सिस्टम आ जाएगा तो जो हवाएं इधर से आनी थी मध्य प्रदेश की तरफ जो मानसून लाती है, ये यहाँ पर कट हो जाएंगी और फिर क्या रहेगा, हवाएं यहाँ से तटों से टकराकर इस प्रकार यही घूमने लगेंगी। तो जो मध्य प्रदेश की तरफ जो नमी आती है वो कट हो जाएगी। और एक और जो परिस्थिति बनती है कि हो सकता है कि मानसून लगातार जब इसका पश्चिमी छोर तो रुक जाएगा, तो हो सकता है कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो हवाएं आते हैं देश के पूर्वी भागों से होते हुए पहले ये पार करेगा झारखंड, बिहार, यूपी या छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों को। हो सकता है सीधी सिंगरौली और छिंदवाड़ा, मऊगंज, यहाँ से किसी अनूपपुर वगैरह में यहाँ से भी इसकी एंट्री जो है वो संभव दे सकती है। लेकिन यहाँ से जब पूर्वी क्षेत्र से मध्य प्रदेश की एंट्री होगी तो क्या रहेगा, पूर्वी क्षेत्र में जो तारीख रहेगी वो 25 जून के आसपास पहुंच जाती है। यानी पूर्वी क्षेत्र से अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में मानसून आता है तो ये 22 जून की बात की स्थिति है। और पश्चिमी क्षेत्रों में भी जो मैंने सिस्टम बताया था उसके कारण जो मानसून में ठहराव आएगा, उसके बाद भी हम बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, पाटुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, यहाँ से भी दक्षिणी छोर से भी जो है मानसून मध्य प्रदेश में जो है वो दस्तक दे सकता है। बात करें जो पूर्वी क्षेत्रों से क्यों उम्मीद बन रही है, कि यहाँ पर एक जो सर्कुलेशन आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ से ये हवाएं आ रही हैं और यहाँ से इस तरह से मुड़ रही हैं। तो मध्य प्रदेश के लगभग जो पूर्वी विभाग है उनमें अभी प्री मानसून की एक्टिविटी देखें तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश से ज्यादा देखने को मिली है। यानी हम पूर्वी मध्य प्रदेश में देखें, सागर संभाग, रीवा संभाग, जबलपुर संभाग, शहडोल संभाग, इनके सभी जिले चाहे रीवा हो, सतना हो, दमोह, सागर, कटनी, शहडोल, उमरिया,
डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, अनूपपुर, इन सभी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में हम देखें तो प्री मानसून गतिविधि जो है वो पश्चिमी की ज्यादा अपेक्षा अच्छी हुई है, क्योंकि जो लगातार जो है बंगाल की खाड़ी में अभी पिछले 3-4 दिन से मानसून जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पर हम सिक्किम तक ये पहुंचा है। तो आगे यहाँ ठीक ठाक प्री मानसून एक्टिविटी होंगी। बाकी मध्य प्रदेश की हम बात करें, मध्य प्रदेश में जो कल से एक बार फिर से मौसम जो करवट लेगा, कल से ही हम देखें तो दक्षिण पूर्वी हवाएं मध्य प्रदेश में जो है वो आना शुरू होंगी इधर से, यानी कल से ही हवाएं मौसम बदलेंगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करेगा। तो अगले 11 जून से लेकर हम बात करें 15 जून तक फिर से मध्य प्रदेश में जो मौसम है वो बदला रहेगा। और अभी जो थोड़ा सा जो तापमान मध्य प्रदेश में बढ़े हुए हैं, उमस जो है, क्योंकि अब वातावरण में नमी पहुंच रही है, हालांकि उतनी नमी नहीं पहुंच रही है कि ये ऊपर की तरफ बादल उठे और बारिश हो, मॉइस्चर कंडेंस हो, लेकिन कम मात्रा में नमी है, तो उमस जो वाली गर्मी है वो महसूस ज्यादा होती है, वाले 40 के आसपास तापमान रहे। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कल से ही हम देखें और बारिश में जो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, टीकमगढ़, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, पाटुना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, कटनी, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, टिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, मैहर, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सतना। तो लगातार यहाँ जो है बारिश की बहुत अच्छी गतिविधि अगले 4 से 5 दिनों में जो है वो होने वाली है। इसके बाद बात करें उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर भी जो कल से जो मौसम बदलेगा उत्तरी क्षेत्रों में, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, सिपरी, गुना, सोनर, यहाँ हो सकता है कल शाम के समय कुछ गरज और बौछारें देखने को मिले। इसके बाद आने वाले 4 से 5 दिनों 15 जून तक नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, इनमें भी जो है अगले 4 से 5 दिनों में गरज बारिश के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई जा रही है। एक और चर्चा जो मैं हर बार करता हूँ, अल नीनो बिल्कुल जो है वो लगातार तापमान बढ़ रहे हैं और ये अपने थ्रेशोल्ड होल्ड लेवल को पार कर चुका है। 0.8 डिग्री सेल्सियस आप यहाँ देख सकते हैं, इसको पार कर सकता है। जैसे ही विंड पैटर्न, एटमॉस्फेरिक का और डाटा जैसे आता जाएगा और पिछले अगले जैसे बढ़ेंगे, ये तापमान बढ़ते जाएंगे, तो जो आने वाला डाटा लगातार रहेगा 2 महीनों का, उसमें इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। जैसे ही इसके तापमान जो है 0.8 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर बने रहते हैं, तो ये अल नीनो का देखिए असर बिल्कुल होने वाला है। और मध्य प्रदेश की हम बात करें, पूरे मध्य प्रदेश में तो इस बार देखिए बारिश में कमी रहने वाली है। अभी भी मध्य प्रदेश में प्री मानसून की रेन भी जो है वो डिफिशिएंट बनी हुई है, बहुत कम मात्रा में बारिश हुई है। और भारत में भी लगभग जो आंकड़े हैं वो मानसून की अभी तक जो बारिश है वो बहुत कम है। अभी तक जो बारिश है वो पश्चिमी घाट पर अच्छी देखने को मिली है। बाकी मानसून लगातार जून में जो है वो कमजोर प्रदर्शन दिखाएगा, क्योंकि ना तो कोई बंगाल की खाड़ी में ऐसा सिस्टम दिखाई दे, अरब सागर में एक सिस्टम आएगा वो लेकिन तटों से दूर जाएगा, तो हो सकता है उसके प्रभाव से मध्य प्रदेश की तरफ ये 15 जून के बाद कुछ मॉइस्चर आना शुरू करे। जब ये मॉइस्चर फेंकेगा, जब दूर जाएगा तटों से, तो कभी होता है कि इसका मॉइस्चर मध्य प्रदेश तक पहुंचता है। कितनी मात्रा में वो प्रभावित करता है ये बाद में देखने वाली बात होगी, और उसके लिए भी मैं अपडेटेड वीडियो जो है वो जरूर लाऊंगा। लेकिन एक बात क्लियर है, मानसून जो है वो बहुत कमजोर है और मध्य प्रदेश में अगर पूरी मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें काफी समय लगने वाला है। 25 जून, यानी 25 जून के बाद भी कुछ क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ बारिश जो है वो नहीं होगी, यानी पूरा जून लग सकता है मध्य प्रदेश को अच्छी बारिश के इंतजार में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई मौसम जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।